Hello everyone, RITIK and welcome you all on this channel of mine with a new poem, that is The Voice of the Rain by WALT WHITMAN. So let's start the poem. And who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as her translator. So who are you? Who are thou means who are you? So the poet is asking to the rain, to the soft falling shower. Soft falling shower मतलब एकदम normal सी बारिश हो रही है, एकदम हल्के हल्के बूंदे बरस रही हैं. So with that shower, this poet is asking the question कि तुम कौन हो? Which strange to tell gave me an answer as the translated. जो कि strange है. Strange क्यों है? क्योंकि of course हम जानते हैं कि बारिश या रेन या नेचुरल चीजें ये सब कभी जवाब नहीं देती हैं. बट पोएट के हिसाब से ये बहुत स्ट्रेंज हुआ कि पहली बार बारिश ने मुझे जवाब दिया है. और क्या जवाब दिया है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. और जो रेन का वॉइस था, मतलब बारिश ने जवाब दिया पोएट को कि मैं इस अर्थ का, मैं इस धरती का पोएम. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. So what is impalpable? Impalpable means something that cannot be touched. तो कहते हैं कि मैं eternally, मैं land से या bottomless sea, मतलब जिसका कोई भी bottom नहीं है, मतलब एकदम गहरे समुद्र से या फिर जमीन से मैं पैदा होती हूँ और जमीन से उठ के मैं आसमान में चली आती हूँ. So this is all about rain, how the rain rises in the clouds, which means that the rain cannot be touched. मतलब कि evaporation के process में बताया गया. Basically this poem tells you all about the water cycle. आपने of course water cycle science वगैरह में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इसी तरह से land से फिर sea से water evaporate होता है, evaporate होकर cloud में जाता है, then cloud से बारिश होती है. So the same thing is being said by the rain कि मैं लैंड से, मैं डी बॉटमलेस सी से मैं राइज करती हूँ और फिर मैं यहाँ पर इनकैल्पेबल क्यों कहा गया? क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस, इन प्रोसेसेस क्या है हम लोग देख सकते टच नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी टच, इट कैन नॉट बी इन क्या ठीक है ऐसा हो गया. एक पानी सूख रहा है, आप पानी रख देते हो बाहर, अगर धूप में कुछ देर बाद देखोगे इसकी गिलास में का जो पानी है वो सूख जाएगा. तो you can see the conclusion, but you cannot touch the process on those. So that is why it is told that it's impalpable when it rises from the land of bottomless sea. Upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. So what it means कि मैं हेवन की तरफ मतलब आसमान की तरफ चली जाती हूँ जहाँ पे एक बहुत वेगली मतलब डार्क कलर में फॉर्मेशन हो जाते हैं जो कि क्लाउड से रेफर किया गया है और उस तरह से वो एक ही बार फॉर्म हो जाते हैं. आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट. लीव द ड्रॉट मीन्स वॉश द ड्रॉट, मतलब कि ऑफकोर्स बारिश से सूखा पड़ने लगता है. तो बार हमारे खेत में हमारे जितने काम है जो सब परेशान होने लगते हैं कि हमारे सीड्स हैं या फिर जो भी क्रॉप्स हैं वो बारिश नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा. तो जो पानी है, जो बारिश है, जो रेन है, वो इन सारे सूखेपन को दूर करने के लिए ही बनी है. एटॉमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. और हम सब जैसे कहते हैं ना कि अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मई जून के मौसम में जब बहुत ज़्यादा हवाएं बहती एकदम गर्म वाली है, जो लू जिसको कहते हैं, एकदम धूल धक्कर सब पूरा उड़ता रहता है, तो लोग कहते हैं कि बारिश आएगी तो ये जो धूल धक्कर है वो क्या होगा? बैठ जाएगा मतलब कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब क्या होंगे? वो सब नीचे जमीन में वापस एकदम सिमट जाएंगे. एंड फॉर दिस रेन इज मीन्स द रेन इज कैपेबल ऑफ descending all the drops. It is capable of throwing away all the dust layers of the and all that in them without me were seeds only latent unborn. और उन सब में तो बिना मेरे ऑफकोर्स सबको पता है कि सीड्स तो हो ही नहीं सकते, सीड्स तो अनबॉर्न ही रह जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए. मतलब कि बारिश, रेन वाटर मोस्टली इज रिस्पॉन्सिबल for the growth of the seed. And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure
and beautify. So what it means? It means कि उसके बाद मैं दिन रात मैं भले evaporate होती हूँ, condensate होती हूँ, whatever happens, but again I am back to my own origin. Of course बारिश आता है, पहले देख लिया पहले स्टेंजा में कि जो बारिश आती है राइज होता है कहाँ से होता है, of course वो लैंड और बॉटमलेस सी से ही निकलता है और फिर वो क्लाउड से जाता है. फिर एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी कम टू नो दैट ऑफ कोर्स जब बारिश आएगा तो फिर वो पानी आके बॉटमलेस सी या फिर लैंड से ही तो मिल जाएगा. तो मीन्स इट्स कमिंग बैक टू इट and make pure and beautify. Again, I make it purify and make it beautify. For the song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering wrecked or unwrecked duly with flowers. So now it is being told, ये जो अलग से बताया गया है, ये अलग से पोएट ने emphasize किया है कंपेयर टू एक सिंगर. फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर जो होता है वो गाना गाता है, जब वो गाना गाता है अपने दिल से गाना गाता है और वो सभी लोगों को एकदम जैसे फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह है आज की जनरेशन में, हमारे पहले के ज़माने में लता मंगेशकर थी, तो ये लोग जो गाना गाते हैं ऐसा लगता है कि हम सब हाथ को झूम कर देते हैं और ये झूम के फिर गाना उनके मन में ही आ जाता है. इन द सेम वे ये रेन भी है, रेन भी एक वाटर साइकिल है और वो सिंगर भी एक वाटर साइकिल है. और ये लास्ट लाइन है रेग्ड और अनरेग्ड, मतलब कि केयर या आई डोंट केयर, मतलब कि जो सिंगर होता है कभी वो ये केयर नहीं करता रही उसको पसंद नहीं आया, इसको भी अच्छा नहीं लगा रही, इसको पसंद आ जा रही, इसको नहीं, दे जस्ट गो, दे जस्ट परफॉर्म एंड दे कम बैक. तो मीन्स व्हाट कि जो सिंगर होता है वो परफॉर्म करता है बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम इन विजन, वो उसके विजन से आता है, उसके मन से निकलता है वो गाना, वो सुर, वो ताल, तो उसको बस वो पसंद आता है. अब वो कुछ लोगों को पसंद आए या कुछ लोगों को पसंद ना आए, ये सिंगर को ज़्यादा परवाह नहीं होती. इन द सेम वे जो रेन है, फॉर एग्जाम्पल कई बार आप देखते हैं कि यही जो रेन होती है कई क्रॉप्स को खराब कर देती है, राइट. तो फार्मर्स आ गई डिसअपॉइंटेड, करे बारिश क्यों हुई, बारिश ने मेरे फसल को खराब कर दिया. और फिर यही रेन है जिसके भी कई लोग बार पूजा पाठ तक करते हैं, अरे जल्दी बारिश आ जाए कि मेरे क्रॉप्स हो जाए. तो ऑफकोर्स एज वी नो कि हम लोग सब कुछ, हमारे जो ह्यूमन लाइफ है सब कुछ एक परसेप्शन के हिसाब से पसंद करता है. कई बार हमें उसी रेन की जरूरत नहीं पड़ती. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बारिश में ही भीगने जा रहे हैं तो भाई ऑफकोर्स आपको बहुत मजा आएगा. लेकिन जस्ट एग्जाम्पल आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, एमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, उसमें बारिश हो जाए तो आपको उस बारिश में ही नफरत हो जाएगी. अगेन एज इट इज टोल्ड कि बारिश बिल्कुल परवाह नहीं करती है कि आपको पसंद है या नहीं है, अगर वो होनी है तो वो तो होके ही रहेगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम द वॉइस ऑफ द. थैंक यू वेरी मच.